साथ ही साथ 2016 से जब से ये कानून बना तब से उसी साल मुआवजा मिलना चाहिए था 2016 से, जो 17 में मरे, 20 में मरे, लेकिन सरकार 3 साल, 4 साल, 5 साल विलम्ब से मुआवजा दे रही है। तो परिवार तो उजड़ गया, बर्बाद हो गया। तो सरकार को जिन लोगों को विलम्ब से मुआवजा दिया जा रहा है उनको ब्याज सहित मुआवजा मिलना चाहिए। अतीक और अशरफ की मौत के बाद आज कहीं ना कहीं जो बिहार है और कहीं ना कहीं यूपी के जो विपक्षी दल के लोग हैं वो कहीं ना कहीं ये दुख प्रकट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो अतीक के साथ हुआ है वो कहीं ना कहीं गलत हुआ है। जो हत्या हुई है वैसे हत्या नहीं होती है, सज़ा मिलनी चाहिए थी लेकिन वो सज़ा नहीं था। तो इस पर आज सुशील कुमार जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं बिहार सरकार में, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अतीक जी बोलना तेजस्वी यादव का और एक अपराधी के मरने पर दुख प्रकट करना ये कहीं भी सराहनीय नहीं है। इन्होंने निंदा की है इसकी और उन्होंने साफ तौर पे जो शराबबंदी कानून जो बिहार में लागू है उस पर जो जितने लोग मरे हैं उनको मुआवजा देने की जो बात है उस पर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये सारा बीजेपी का देन है, ये बीजेपी ने ही नीतीश कुमार को बार बार बोल करके करवाया। और उन्होंने साफ तौर पे जो लोग जिनकी आंखों की रोशनी चली गई उनके लिए भी 2 लाख लोगों को 2 लाख मुआवजा देने की मांग की है। और भी क्या कुछ बोल रहे हैं सुशील कुमार मोदी छोड़े जाते हैं उनके सारे बयानों के साथ। मित्रों, अभी तक मोतिहारी जिले में 38 से ज्यादा लोगों के मरने का समाचार है। तो बिहार में 500 से ज्यादा लोग जहरीली शराब पीने से मर चुके हैं। उनके प्रति आंसू बहाने के बजाय, उनके प्रति दुख प्रकट करने के बजाय माननीय मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ऐसा विलाप कर रहे हैं अतीक अहमद के मरने पर जैसे लगता है कि उनका कोई सगा रिश्तेदार की मौत हो गई हो। दिग्विजय सिंह ने कहा ओसामा जी और डिप्टी सीएम करें अतीक जी। एक गुंडा, माफिया, आतंक, अत्याचार, अधर्म का प्रतीक गैंगस्टर का अंत होने पर ये बहुत दुखी है। तो कैसे मारा गया ये महत्वपूर्ण नहीं है, एक आतंक का पर्याय मारा गया, एक गुंडा मारा गया, गैंगस्टर मारा गया, उसके प्रति दुख प्रकट कर रहे हैं और ऐसे विलाप कर रहे हैं जैसे लगता है कि उनका कोई सगा रिश्तेदार की मौत हो गई। और मित्रों, कल जो मुख्यमंत्री ने ऐलान किया मुआवजे का, तो बिहार के मुख्यमंत्री को बीजेपी के सामने झुकना पड़ा है, घुटना टेकना पड़ा है। जिस मुख्यमंत्री ने ये कहा था जो पिएगा वो मरेगा, जिस मुख्यमंत्री ने ये कहा कि दारू पीकर मरने वालों का हम और प्रचार करवाएंगे और दारू पीकर मरने वालों को कभी मुआवजा नहीं देंगे, दारू पीकर मरने वालों से मेरी कोई सहानुभूति नहीं है। और एक बार उन्होंने 19 दिसंबर 2022 को कहा अवैध शराब से मारे गए लोगों के परिवारों के लिए मुआवजा मांगना उसी तरह है जैसे किसी बम बनाने और उसे लगाने वाले की राहत मांगना। क्या राज्य सरकार उन लोगों को भी भुगतान करेगी जो बम लगाते हैं? ऐसा कभी नहीं होगा। मित्रों, जिस मुख्यमंत्री ने कभी आंसू नहीं बहाया, दुख नहीं बहाया, दुख प्रकट नहीं किया, वो मुख्यमंत्री अतीक अहमद के मरने पर, मारे जाने पर और दुख प्रकट कर रहे हैं। मित्रों, कल जो मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है उसका पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। सरकार ने कल ये स्वीकार किया कि अभी तक 199 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के अनुसार 500 से ज्यादा लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो चुकी है। सरकार का एक हमको डॉक्यूमेंट मिला है जिसमें 2019 और 20 में 0 मृत्यु की बात कही जा रही थी, कोई मौत नहीं हुई है। मित्रों, आपको मालूम है कि बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट 2016
जो बिहार उत्पाद अधिनियम है 2016, उसकी धारा 42 में 4 लाख रुपए के मुआवजा का प्रावधान है। उस धारा 42 में यह भी प्रावधान है कि अगर जहरीली शराब पीने से कोई अगर गंभीर रूप से घायल हो जाता है या बीमार पड़ जाता है तो उसको 2 लाख रुपए तक की मदद की जाएगी, और सामान्य रूप से जो पीड़ित है उसको 20,000 रुपया का प्रावधान है। तो मरने पर 4 लाख, आंखों की रोशनी चली गई, गंभीर रूप से घायल हो गए, दिव्यांग हो गए, विकलांग हो गए तो 2 लाख, और सामान्य स्थिति में 20,000 रुपये का प्रावधान है। लेकिन बिहार सरकार ने अभी तक जिनकी आंखों की रोशनी चली गई, जो गंभीर रूप से बीमार हो गए, जिंदगी भर उनको इलाज कराना पड़ेगा, उनके लिए किसी प्रकार की घोषणा नहीं की गई है। और जो मुआवजे की प्रक्रिया है उसको इतना पेचीदा बना दिया गया है कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है, अस्पताल में भर्ती कराए इसका प्रमाण नहीं है, शराब विक्रेता का नाम बताना पड़ेगा, तो ऐसी ऐसी शर्तें लगा दी गई है कि इसमें पोस्टमार्टम के अलावा अधिकांश लोगों को कोई सहायता नहीं मिल पाएगी। साथ ही साथ 2016 से जब से ये कानून बना तब से उसी साल मुआवजा मिलना चाहिए था। 2016 से जो 17 में मरे, 20 में मरे, लेकिन सरकार 3 साल, 4 साल, 5 साल विलंब से मुआवजा दे रही है, तो परिवार तो उजड़ गया, बर्बाद हो गया। तो सरकार को जिन लोगों को विलंब से मुआवजा दिया जा रहा है उनको ब्याज सहित मुआवजा मिलना चाहिए। 2017 में जिसकी मौत हो गई उसको आज आप 5 साल के बाद 4 लाख दे रहे हैं। अगर तत्काल पैसा दे दिया होता तो उसका परिवार जो बच जाता, उसका परिवार बच्चों की पढ़ाई करा पाता। तो इसलिए वैसे लोगों को चूंकि आपने विलंब किया है देने में, कानूनी प्रावधान है, आप देकर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, तो ये एक्साइज एक्ट की धारा 42 में प्रावधान है। अगर प्रावधान नहीं होता तो 2016 में गोपालगंज के खजूरबंदी में 19 लोग जो मरे उनको 4 लाख का मुआवजा क्यों दिया आपने? कैसे दिया मुआवजा? किस नियम के तहत मुआवजा दिया? अगर 2016 में 19 लोगों को मुआवजा मिल सकता है तो 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में बाद में मरने वालों को क्यों नहीं मिलेगा? और 17 वालों को 5 साल बाद दीजिएगा तो भी इसको 40 लाख की राशि मिलेगी। इसलिए मित्रों, विलंब से जिन लोगों को मुआवजा मिल रहा है या मिलेगा उनको 4 लाख रुपया पर ब्याज सहित उनको मुआवजा दिया जाए। दूसरा, मैंने कहा कि गंभीर रूप से जिनकी आंखों की रोशनी चली गई, दिव्यांग हो गए, उनको 2 लाख, और बाकी अन्य 20,000 रुपया जो है। और मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया को सरल किया जाए। ये ठीक है, यहाँ तक तो शर्त ठीक है कि लिख कर देंगे कि मैं प्रचार करूँगा, मैं शराब नहीं पीऊँगा, लेकिन आप अगर ये शर्त लगा रहे हैं कि आप बताइए कि कहाँ से शराब आपको मिली, कहाँ से लेकर आए हैं, मरने वाला तो चला गया, कौन बताएगा? या अस्पताल में गए थे, नहीं, कोई प्रमाण और दीजिए। तो इसलिए इसकी प्रक्रिया को सरल किए जाने की आवश्यकता है। मित्रों, अभी तक जब से शराबबंदी लागू हुई है 5,17,000 लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 5,17,000। 3,61,000 FIR दर्ज हुआ, मुकदमे दर्ज हुए, और इसमें जेल जाने वाले या मुकदमे जिन पर दर्ज हुए उसमें 90% अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। और इसलिए हमारी ये मांग है, भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि सरकार को आम माफी का ऐलान कर सभी मुकदमे वापस लेना चाहिए। इसके पहले भी कई बार सरकारों ने मुकदमे वापस लिए हैं, अलग अलग राज्य सरकारों ने, बिहार में भी। तो जितने मुकदमे चल रहे हैं शराबबंदी से जुड़े हुए, यानी 1 अप्रैल के पहले के जितने मुकदमे FIR हैं, उन सारे मुकदमों को विड्रॉ किया जाए, वापस लिया जाए। और अभी भी जेलों में 25,000 लोग बंद हैं। बिहार की जेल की क्षमता 55,000,
और 25,000 यानी आधे लोग बंद हैं जो शराबबंदी के अंदर जेल चले गए। तो वैसे लोगों को तत्काल जो है और रिहा किया जाए। साथ ही साथ शराबबंदी के मामले में जो जेल गए उनके लिए अलग से जेल की व्यवस्था की जाए। ये अलग से डिटेंशन सेंटर, जिससे बच्चों के लिए अलग व्यवस्था होती है, रिमांड होम और बाकी जैसी व्यवस्था रहती है। बेचारा शराब पी लिया, नहीं पीना चाहिए, शराबबंदी है, उसको आप शातिर अपराधियों के बीच रखेंगे। जेल के अंदर तरह तरह के अपराधी हैं। और ये मेरा सुझाव नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के संजय किशन कौल जो वरिष्ठ जज हैं, उन्होंने 1 जनवरी महीने में बिहार सरकार को सुझाव दिया था कि डिटेंशन सेंटर, मित्रों कृपया शांति बनाए रखें, मेरा आग्रह है। तो ये आवाज कृपया हुआ है मित्रों, कल माननीय मुख्यमंत्री ने साहब से अरे नहीं चैनल कैसे सम्राट चौधरी के भी अतीक जी का क्या कहें? मुझे पता नहीं, आंसू तो नहीं ना बहाया उन्होंने। सम्राट चौधरी ने आंसू बहाया क्या कि मर गए, बड़ा गलत हुआ। अरे भाई, एक अपराधी मारा गया, उस अपराधी और इनके पार्टी में तो शहाबुद्दीन, राजवल्लभ यादव, तो ऐसे लोगों की, इनकी तो पार्टी में, महागठबंधन में तो ऐसे लोग हैं जिनको दुखी है, जिनके मारे जान। ठीक है, मारने की पद्धति पर मतभेद हो सकता है, लेकिन राजू पाल का मर्डर हुआ तो आंसू क्यों नहीं बहाया नीतीश जी ने? 100 से ज्यादा मुकदमे चल रहे, कितनी विधवाएं हो गई, कितने लोगों का कत्ल करा दिया। कभी आपने उस पर तो सहानुभूति नहीं प्रकट की कि बड़ा गलत काम किया, कभी कंडेम तो नहीं किया। लेकिन गुंडा आतंक का पर्याय अपराधी मारा जाता है तो आपको बड़ा दुख होता, बड़ी तकलीफ होती है। इसे लगता है कि कोई आपका सगा रिश्तेदार जो है उसकी मौत हो गई। 2025 में डॉक्टर भाजपा की सरकार आती है तो क्या शराबबंदी आप लोग खत्म करेंगे? शराबबंदी पे आप चलिए, अभी पहले जो मुआवजे से जुड़ा कोई और मामला हो तो